अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट ज़ेबा और आप देख रहे हैं किचन विद ज़ेबा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मुर्ग कढ़ाई ढाबा स्टाइल। और यहाँ पे मैंने तकरीबन देसी मुर्ग लिया है, 1.5 किलो के करीब। इसको वॉश करके मैंने बास्केट में डाल लिया है। यहाँ पे 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और 2 मैंने इतने बड़े साइज़ के प्याज जो हैं उनको इस तरह से रफली काट लिए। अदरक लहसुन का इसमें 1 टेबलस्पून मैं पेस्ट शामिल करूँगी और बाकी का हम इसमें से रख लेंगे। ये मैंने हाफ़ इसको पील ऑफ किया हुआ है, इसमें से इसको बाद में इसके साथ शामिल करेंगे बारीक बारीक काट के। और इसके अंदर कुछ मसाले जाएंगे। यहाँ पे 1.5 टीस्पून नमक लिया है मैंने, आप टू टेस्ट शामिल कर लें। 1 टीस्पून हल्दी ली है और 1 टीस्पून फुल भर के सुर्ख मिर्च का पाउडर लिया है। और इसमें ज़्यादातर काली मिर्च और सब्ज़ मिर्च जाती है, इसलिए मैंने इसको कम लिया है। और ये जो सुर्ख मिर्च है मेरे पास इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो आप ये भी टू टेस्ट शामिल कर सकते हैं। लेकिन इस बात का आपने ख्याल रखना है कि इसमें सब्ज़ मिर्च एंड पे जाती है ज़्यादा, क्योंकि उससे टेस्ट डेवलप होता है और काली मिर्च से डेवलप होता है। ठीक है, अगर आपके पास तेज़ हो तो आप हाफ़ टी स्पून शामिल कर लें। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक अदद प्रेशर लिया है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मुर्ग इसमें शामिल कर देंगे। और इसी तरह से इसके अंदर मैंने जो प्याज हैं वो शामिल कर देने हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारे। और ये जितने भी मसाले हैं ये सारे इसमें शामिल कर देंगे। और इसमें मैं तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल भी डालूँगी। ये इसका एक टिप है, आप सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, बकरा ईद आ रही है और उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। जो भी आप, मतलब बकरा है या मटन है, तो आप उसको इस पैटर्न को फॉलो करके बना सकते हैं। यहाँ पे 1 गिलास में इसमें पानी शामिल करूँगी और 1 टेबलस्पून इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। ऑयल 4 टेबलस्पून डाल के तो इसको मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा दूँगी। टमाटर भी मैं इसके अंदर अभी शामिल कर लेती हूँ चॉप करके। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके तो हम प्रेशर लगा देते हैं। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको कढ़ाई में एक में शिफ्ट कर लेंगे आफ्टर प्रेशर, ताकि ये आराम से बन सके। और अब हम इसको अच्छे तरीके से भूनना है। इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे, तकरीबन हाफ़ कप के करीब इसमें ऑयल शामिल करना है। शुरू में मैंने आपको बताया था कि इसमें 4 से 5 टेबलस्पून आप इसमें शुरू में भी शामिल कर लिया था। ये इन्हीं का टिप है, ये मेरे हस्बैंड बहुत मज़े की बनाते हैं कढ़ाई, जो जब हमारा दिल करता है तो हम उनसे फरमाइश करके बनवाते हैं। तो बाकी का सारा प्रोसेस वही करेंगे और ये बहुत ही लाजवाब कढ़ाई बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन अदरक 50 ग्राम के करीब लिया था और 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें, इनको अच्छे तरीके से क्रश कर लिया है। लंबा लंबा बारीक अदरक काट लिया है और 1 प्याल दही की अच्छे तरीके से फेंट लें। आप ये देखिए इस तरह से फेंटा हुआ होना चाहिए और इसको इसमें शामिल कर देंगे और इसकी अच्छे तरीके से हमने भुनाई करनी है। और दही से इसका बड़ा अच्छा टेस्ट डेवलप होता है और एक ये ग्रेवी जो होती है उसको भी बनने में बड़ी हेल्प करता है, इससे ग्रेवी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून के करीब काली मिर्च जो है पिसी वो शामिल कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट हमने अच्छे तरीके से दोबारा भूनना है, ताकि इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। और आपने ईद पे इसी तरह से मटन या बीफ जो भी आप बनाएं, इसी प्रोसेस को सेम फॉलो करते हुए आप ये कढ़ाई बनाएंगे और यकीन जानिए कि आपकी पूरी फैमिली, बच्चे से लेके बड़े तक, हर एक को बहुत पसंद आएगी। और एंड पे हमने इसके अंदर थोड़ा सा ये जो अदरक और सब्ज़ मिर्चें हैं इसको शामिल कर देना है और अगेन इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए ये भूनना है, ताकि जितना भी इनका फ्लेवर है वो इसके अंदर आ जाए। और थोड़ा आप चाहें तो गार्निश के लिए बचा लें और 2-3 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे, भूनेंगे अच्छे तरीके से। और ये सब्ज़ धनिया खूब सारा कटा हुआ होना चाहिए आपके पास। और ये भी मैंने बारीक काट के इसके अंदर शामिल कर लिया है इन्होंने। और इसको 1 से 2 मिनट हमने फ्राई करना है। धनियों को इसके अंदर आपने डाल के ज़रूर हिलाना है और इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये देखिए डन है।
अल्लाह हाफिज़।